नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि अपने आप को बनाने के लिए अपने आप को दांव पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएससी जीडी 2022 T20 मॉक टेस्ट सीरीज में। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28वां है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जितने भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस में करवाया जा रहा है दोस्तों, उसका आप लोग एनालिसिस जरूर करते होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? सितंबर 1956 में, या नवंबर 1957 में, या जनवरी 1958 में, या मार्च 1959 में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर 1956 में दोस्तों एलआईसी की स्थापना की गई थी। प्रेजेंट टाइम में एलआईसी के कौन से अध्यक्ष हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछता है एसबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पे है, एलआईसी का और एसबीआई और आरबीआई का? तो दोस्तों, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल रंग, या आसमानी रंग, या पीला रंग, या बैंगनी रंग? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन अगर किसी रंग में होता है तो लाल में होता है, सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन, और सबसे कम होता है बैंगनी में दोस्तों। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और सबसे अगर ज़्यादा प्रकीर्णन पूछता है, सबसे प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किस में होता है, बैंगनी, और सबसे कम पूछता है सबसे कम किस में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो लाल में। तो दोस्तों, सबसे अगर कम पूछे तो लाल में, और सबसे अधिक प्रकीर्णन किस में होता है, किस रंग में, तो बैंगनी में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसार द्वारा संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? जून 2002 में, या अप्रैल 2003 में, या जून 2005 में, या जुलाई 2006 में? बताइए इसका आंसर। ये यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो अभी हाल फिलहाल में यूपीएसआई का चला था एग्जाम दिसंबर में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 2 जून 2005 में किया गया था स्थापना। सूचना संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था, तो जून 2005 में किया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है, या अमोनिया ऑक्साइड है, या अमोनियम क्लोराइड है, या नाइट्रोजन पैराऑक्साइड है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एसएससी के एग्जाम में, और ये हमारे अभी सीजीएल में भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। तो दोस्तों, हंसने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है हंसने वाली गैस। अश्रु गैस क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से, या वैदिक काल से, या मौर्य काल से, या गुप्त काल से? मूर्ति पूजा कब से आरंभ माना जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक था इसका समय। तो दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक इसका समय था, 2500 से लेके 1700 ईसा पूर्व। और पूछता है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण। और सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछता कि सिंधु सभ्यता के बड़े बड़े नगर कौन से हैं, तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा सबसे बड़ा नगर था, और मोहनजोदड़ो भी सबसे बड़ा नगर था। खास ये मुख्य शहर थे इसके सिंधु घाटी सभ्यता के। पूछता है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा शहर की खोज। तो हड़प्पा तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज, आप लोग ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। और क्वेश्चन एक और शहर इसका मोहनजोदड़ो, इसको मृतिका का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला। और यहीं पे स्नानागार, मोहनजोदड़ो शहर में ही स्नानागार, बृहत स्नानागार पाया गया था, और नगार भी पाया गया था।
पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ पाई गई, तो मोहनजोदड़ो में ही पाई गई थी। और इसका मोहनजोदड़ो को कौन किसने खोज किया था, तो मोहनजोदड़ो शहर की खोज किसने की थी, तो राखाल दास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की हड़प्पा की, तो हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखाल दास बनर्जी ने की। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, आप लोग याद रखेंगे। और ये पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, आप लोग याद रखेंगे, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी, और सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, आप लोग याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था, या लक्ष्मीबाई ने, या कुंवर सिंह ने, या बेगम हजरत महल ने। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिहार में 1857 में जो विद्रोह हो रहा था, जो आज़ादी का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तो दोस्तों बहादुर शाह जफर ये कहाँ से थे, तो बहादुर शाह जफर ये हमारे दिल्ली से ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। लक्ष्मीबाई ग्वालियर से कर रही थी, झांसी ग्वालियर झांसी की ओर से। और ये कुंवर सिंह, इस क्वेश्चन का आंसर जो बिहार से कौन थे, तो कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। और बेगम हजरत महल कहाँ से थी, तो बेगम हजरत महल कहाँ से थी, तो ये हमारे लखनऊ से थी, लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। तो इन चारों का पूछता है, आप लोग चारों कॉपी से नोट कर लेंगे, पेन पे कॉपी पेन लेके। बहादुर शाह जफर कहाँ से थे, तो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। लक्ष्मीबाई ग्वालियर झारखंड से, झांसी से। और कुंवर सिंह बिहार से। और बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षाओं में, आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कर सकते हैं। तो 1956 में, या 1968 में, 1990 में, या 1966 66 से लेकर 69 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1966 से लेके 1969 में दोस्तों योजना काल की अवधि मानी जाती है। आप लोग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला आइए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, या 15 जनवरी 1951 में हुआ था, या 2 अक्टूबर 1951 को, या 2 अक्टूबर 1952 को। तो दोस्तों भारत में अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कब आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। 26 जनवरी को हमारा संविधान जो है कि लागू हो गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है कौन सा है, T3A है, या ENH3 है, या परम 10,000 है, या J8 है। तो भारत द्वारा अगर निर्मित सुपर कोई कंप्यूटर है, तो दोस्तों परम 10,000 है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रेजेंट टाइम में विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो दोस्तों अगर इस समय क्वेश्चन पूछे तो ये फ्रंटियर है। फ्रंटियर ये विश्व का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है, फ्रंटियर। और ये कहाँ का है, तो ये यूएसए का है, यूएसए में स्थित है ये फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर। यूएसए देश का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, पूरे विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या केंद्रीय विधि मंत्री, या महान्यायवादी, या महाविधिक अधिवक्ता। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी होता है प्रथम विधि अधिकारी। प्रथम विधि अधिकारी किस आर्टिकल में दिया हुआ है इसका उल्लेख, तो आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है प्रथम विधि अधिकारी का, जिसको कि महान्यायवादी हम लोग बोलते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, भाखड़ा नागल नदी पे, या महानदी पे, या दामोदर, या गंगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना ये थी, तो ये हमारे प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें चला परियोजना ये लागू की गई थी, बहुउद्देशीय परियोजना, जिनमें दामोदर नदी पे ये इसका बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका परियोजना को शुरू किया गया था। और किस नदी पे हुआ था, तो ये दामोदर नदी पे हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आइए,
चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो वैष्णव धर्म का, या शैव धर्म का, या बौद्ध या जैन? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कर सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि अशोक किस धर्म का अनुयायी बन गया था अंतिम समय में अपने। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन सा है? मादा एनफिलीज है, या सीसी मक्खी है, या बालू मक्खी है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन सा है? तो ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा है परीक्षाओं में, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन है? तो मादा एनफिलीज है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद, या मुबारक खिलजी, या खिज्र खां, या बहलोल लोदी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य या सिर्फ राज्यसभा के सदस्य? देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है। ये राज्यसभा सदस्य और केवल लोकसभा के सदस्य, या फिर राज्य एवं लोकसभा के सदस्य, या राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो इसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य तो भाग लेते ही हैं, और इनमें सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी भाग लेते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी के भी मुख्यमंत्री भाग लेते हैं, आप लोग याद रखेंगे। निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भी भाग लेते हैं दिल्ली और पांडिचेरी के। अब तो शायद जम्मू भी शामिल हो गया इसमें, जम्मू के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो ये तो भी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन किया था ये, तो इसका जवाब आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन। विश्व में केले के सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत है, या नेपाल है, या श्रीलंका, या पाकिस्तान? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में होता है। और भारत में हमारे यूपी में केला मेला भी लगता है। केला के लिए हमारा कुशीनगर, यूपी का कुशीनगर बहुत फेमस है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन अपने भारत में होता है, और भारत में यूपी के कुशीनगर में केला मेला लगता है एक। आइए अगला क्वेश्चन। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस से, या जर्मनी से, या फ्रांस से, या चीन से? तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है दोस्तों ऑप्शन ए, रूस से ली गई है मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा। और जर्मनी से क्या लिया गया है? तो ये जर्मनी से आपातकाल जो है उसका कॉन्सेप्ट लिया गया है अपने जर्मनी से। और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा रूस से ली गई है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? 15 नवंबर को, या 17 नवंबर को, या 16 नवंबर को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 17 नवंबर को मनाया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन अभी सीजीएल में हमारे पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो उड़ीसा में, या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, या असम के, या हरियाणा के? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा हुआ था ग्रुप डी में भी, और हमारे अभी सीजीएल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम के मुख्यमंत्री ने दोस्तों बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है, बाजरा मिशन की शुरुआत की है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने देखा टॉप 20 क्वेश्चन जो हमारे जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप। जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं वहाँ सारे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग कल मिलते हैं एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।